पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और रोचक प्रेम कथाओं में से एक है, जो सदियों से लोगों को प्रेम, साहस और स्वाभिमान का संदेश देती आई है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के एक शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम उनके साहस, वीरता और अदम्य योद्धा क्षमताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी छोटी उम्र में ही कई युद्ध लड़े और उन्हें जीतकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वे न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे, जो अपने राज्य के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। पृथ्वीराज का राज्याभिषेक तो कम उम्र में हो गया था, परंतु उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर अपनी शक्ति का विस्तार किया और दिल्ली और अजमेर को संगठित कर महान साम्राज्य का निर्माण किया। वे अपनी पराक्रमी सेना और कुशल रणनीतियों के बल पर भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे। इसके चलते उनके शत्रुओं में भी उनकी बहादुरी की प्रशंसा थी, लेकिन उनकी शक्ति और बढ़ते प्रभुत्व के कारण कई राजा उनसे ईर्ष्या भी करते थे। ऐसे ही एक राजा थे कन्नौज के शासक जयचंद, जिनका पृथ्वीराज के प्रति आक्रोश और प्रतिस्पर्धा का भाव था। जयचंद को इस बात से घोर आपत्ति थी कि पृथ्वीराज ने उन्हें प्रमुखता नहीं दी और उनकी उपेक्षा की। दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता से अत्यंत प्रभावित थीं। पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और संयोगिता ने इन कहानियों को सुनकर उनके प्रति आदर और प्रेम का भाव विकसित कर लिया था। संयोगिता ने यह ठान लिया था कि वे पृथ्वीराज के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। जब जयचंद को संयोगिता की भावनाओं के बारे में पता चला, तो वह क्रोधित हो गए, क्योंकि पृथ्वीराज उनके शत्रु थे। उन्होंने अपनी बेटी के इस प्रेम के प्रति कड़ा विरोध जताया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने देश विदेश के कई राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज को इस स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। इसके अलावा अपनी शत्रुता और अपमान की भावना को प्रदर्शित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर सभा में पृथ्वीराज की एक प्रतिमा एक द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, ताकि यह दर्शाया जा सके कि पृथ्वीराज उनके दरबार के लिए योग्य नहीं है। जयचंद का यह अपमानजनक कार्य पृथ्वीराज और उनके समर्थकों के लिए एक चुनौती जैसा था, लेकिन संयोगिता ने इस अपमान को नजरअंदाज कर लिया। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं का सम्मानपूर्वक निरीक्षण किया, परंतु उनके मन में पहले से ही यह निर्णय था कि वे पृथ्वीराज को ही अपना पति मानेंगी। अंततः उन्होंने सभी राजाओं को अस्वीकार कर पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में माला डाल दी, जो एक साहसिक और निर्भीक निर्णय था। संयोगिता का यह कदम एक गहरे प्रेम और साहस का प्रतीक था, जो उन्होंने समाज की परवाह किए बिना उठाया। स्वयंवर सभा में संयोगिता के इस निर्णय ने जयचंद और अन्य राजाओं को क्रोधित कर दिया, लेकिन उसी समय पृथ्वीराज, जो गुप्त रूप से वहां अपनी योजना के अनुसार मौजूद थे, संयोगिता को लेकर वहां से निकल गए। पृथ्वीराज ने अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी कि वे संयोगिता को स्वयंवर सभा से ही लेकर भाग जाएंगे। जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को माला पहनाई, पृथ्वीराज ने मौके का लाभ उठाते हुए उन्हें घोड़े पर बैठाया और तेजी से वहां से निकल गए। जयचंद और उनकी सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज अपनी कुशलता और बहादुरी के कारण उन्हें चकमा देकर सुरक्षित निकल गए। उन्होंने अपनी प्रिया संयोगिता को अपने राज्य में पहुंचाया और उनसे विवाह किया। पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम विवाह उस युग में एक नई मिसाल बन गया, जिसमें साहस, प्रेम और दृढ़ निश्चय की झलक देखने को मिली। यह प्रेम कहानी भारतीय इतिहास और साहित्य में आदर्श मानी जाती है, जिसने प्रेम के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पृथ्वीराज और संयोगिता का यह प्रेम प्रसंग जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता को और भी अधिक बढ़ा गया, लेकिन दोनों प्रेमियों ने विरोध के बावजूद अपने प्रेम को विजय में बदला। आज भी यह कथा हमें प्रेम, निष्ठा और साहस का अनोखा उदाहरण सिखाती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको इस कहानी का आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।